ओम शांति। आज कई व्यक्ति कहते हैं कि लोग मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, लोग मेरे से असंतुष्ट क्यों हैं। ये कई लोगों के सवाल रहते हैं। तो आज व्यक्ति को मुझे ना स्वीकार करना इस सामने वाले की कमी नहीं है, और जो व्यक्ति हमें स्वीकार नहीं करता है हम उससे घृणा करने लगते हैं, उससे हम नफरत करने लगते हैं। तो इस सामने वाले की कमी नहीं है। ये व्यक्ति कभी नहीं सोचता है कि आखिर स्वीकार नहीं कर रहा है तो इसका कारण क्या है, और उसका निवारण नहीं खोजता है। आज जिस प्रकार से आप मार्केट जाते हैं, कहीं भी आप कोई भी शॉप पर जाते हैं, आपको कुछ भी खरीदना है, अगर आप किराने की शॉप पर दुकान पर जाते हैं, वहां से आपको कुछ सामान खरीदना है, तो आप एक दुकान छोड़ करके उसका सामान पसंद नहीं आता है तो आप बाजू वाली दुकान में चले जाते हैं। तो जब आप उस व्यक्ति से, उस व्यापारी से, उस दुकानदार से, उसकी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदते हैं, आपको पसंद नहीं आता है, तो आप दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। तो वो दुकानदार आपसे घृणा नहीं करता है कि आखिरी व्यक्ति क्यों चला गया। उसको समझ में आता है कि मेरे सामान की क्वालिटी में कमी है, मेरे सामान की गुणवत्ता कम है, उसको ग्राहक को पसंद नहीं आया, इसलिए ग्राहक दूसरी दुकान पर चला गया। तो वो आपसे घृणा नहीं करेगा, आपसे नफरत नहीं करेगा कि आखिर क्यों चला गया। उसको महसूस हो जाता है कि कमी आखिर मेरे सामान में है, इसलिए वो अपने सामान की गुणवत्ता, अपने सामान की क्वालिटी बढ़ाने का हर प्रयास करता है। और जब उसकी सामान की क्वालिटी बढ़ जाती है तो लोग उसके सामान को पसंद करने लगते हैं और उसकी दुकानदारी अच्छे से चलने लगती है। तो सेम इसी प्रकार से अगर हमारे विचार या हमें कोई पसंद नहीं करता है तो हमें उससे घृणा नहीं करनी है, उससे नफरत नहीं करनी है, बल्कि चेक करना है कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है, मेरी गुणवत्ता में क्या कमी है, मेरे प्रोडक्ट में, मेरी वाणी में, क्वालिटी में क्या कमी है। हमें उसको बढ़ाना है, ना कि इंसान से घृणा करनी है। जब हम उसको बढ़ाएंगे, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिक लोग हमें स्वीकार करने लग जाएंगे। स्वीकार करने के लिए कुछ हमें परिवर्तन लाने के लिए कुछ चीजों का स्वीकार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो स्वीकार करना अपनी कमियों को, अपनी भूलों को स्वीकार करना कि मुझ में कोई कमी है, क्योंकि स्वीकार करना ही परिवर्तन की बेला है। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता है। जब हम स्वीकार करेंगे तभी हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। जिस प्रकार से अगर किसी ने कोई भूल कर दी, कोई गलती कर दी और वो स्वीकार कर लेता है तो उसकी भूल को माफ कर दिया जाता है। अगर कोई कोर्ट में भी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। अगर कोई बच्चा है, अगर वो अपनी गलती को स्वीकार करता है तो माता पिता उसको माफ कर देते हैं। स्वीकार ना करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया वो समझौता पंछी है। जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया वो समझो के चार दीवारों के बीच में कैद है। इसलिए हमें अगर आगे बढ़ना है तो अपनी कमी कमजोरियों को स्वीकार करना है और अपनी गुणवत्ता को बढ़ाना है, तभी व्यक्ति हमें पसंद करेंगे। हमें किसी और से घृणा या नफरत नहीं करनी है। कई लोग व्यक्तियों से परेशान रहते हैं, उनको भी स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। कई लोग अपने संबंधियों को कोसते रहते हैं कि आखिर मेरा इनसे संबंध कैसे जुड़ गया। कई पति पत्नियों के या बच्चों के आपस में पति पत्नी के झगड़े होते रहते हैं कि इनसे संबंध कैसे हो गया, और संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी भूल करते हैं हम, क्योंकि आज ये तो सभी जानते हैं कि हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सारा जो चक्र बना है वो सभी जानते हैं कि जब जन्म होता है तभी सब कुछ लिखा जाता है। कहते हैं कि भगवान सभी लिख करके भेजता है, कहाँ जाना है, कितना समय कहाँ रहना है और किसके साथ में कितना समय बिताना है। अब सोचने की बात कि भगवान से ज्यादा समझदार हम इंसान तो नहीं है। अगर हमारा जोड़ा बनाया है तो वो किसने बनाया है?
भगवान ने। अगर हमें कोई बच्चा दिया है तो वो किसने दिया है? कहते हैं भगवान ने दिया है। संबंध जुड़े हैं, पति और पत्नी का संबंध अगर जुड़ा है तो वो जोड़ा ईश्वर ने बनाया है। तो क्या हम ईश्वर से ज्यादा समझदार हैं? क्या हम ईश्वर से ज्यादा समझदार हैं? अगर उसने जोड़ा बनाया है तो कुछ ना कुछ उसने अच्छा सोच करके ही बनाया होगा। इसलिए हम एक दूसरे को स्वीकार करें, क्योंकि ये समझो कि भगवान का दिया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम भगवान का अनादर करते हैं। इसलिए आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए बड़े प्रेम से घर गृहस्थी को आगे बढ़ाना और चलाना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर मुझे कोई स्वीकार नहीं करता है तो ये कमी मेरे अंदर है, ना कि सामने वाले के अंदर। ओम शांति।